हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पति के जाने का बहुत दुख था। उसके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई थी, लेकिन निराशा फिर भी हिम्मत करके अपने ससुराल वालों को खुश करने में लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन निराशा रसोई में खाना बना रही थी। तभी वहाँ उसकी सास सरिता अपनी बेटी आशा के साथ रसोई में आती है। अपनी बहू को खाना बनाते देखकर सरिता कहती है, पहले पति को खा गई और अब यहाँ खाना बना रही है। शर्म है या नहीं तुझ में बहू? माँ, आप क्यों भाभी को ताने देती रहती हो? उनकी वजह से कुछ थोड़ी ना हुआ है। भाभी को तो वैसे भी भैया के जाने का इतना ज्यादा दुख है और आप ताने मारकर उनके जख्मों को हरा कर रही हो। बेटी तू नहीं जानती है, जब से ये आई है ना इस घर में तब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अरे मैं तो मना कर रही थी अपने बेटे से कि मत कर इस लड़की से शादी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। माँ जी, अगर मुझे पता होता कि मुझसे शादी करने से वो हम सबको ही छोड़कर चले जाएंगे तो मैं उनसे शादी के लिए खुद ही मना कर देती। लेकिन आप तो मुझे ऐसे बोल रही हैं जैसे मैंने सब कुछ जानकर किया हो। तेरा तो नाम ही निराशा है। तुझसे आशा हम किस चीज की कर सकते हैं? जो ना करना हो तू तो वही करती है और अब भी एक पैसे की शर्म नहीं है। माँ, आप चलो यहाँ से। आपको तो बस मौका चाहिए होता है भाभी को ताने देने का। आशा इतना बोलकर सरिता को अपने साथ बाहर लेकर चली जाती है। सरिता को अपनी बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उसे ऐसे ही ताने दिया करती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद निराशा अपने कमरे में रात को सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदलने के बाद भी सो नहीं पा रही थी और निराशा खुद से कहती है, यहाँ तो नींद भी नहीं आ रही है। अगर वो होते तो मुझे ये बोलते कि मैं 16 श्रृंगार करके क्यों नहीं रहती हूँ, तब तो मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी। लेकिन अब आप कहीं से तो मुझे देख ही रहे होंगे ना। मैं अब आपके लिए 16 श्रृंगार जरूर करूँगी। क्या पता आपको उससे खुशी हो। इतना बोलकर निराशा सारे गहने निकाल लेती है और अच्छे से सज धज कर 16 श्रृंगार करके अपने पति की तस्वीर से बातें करने लगती है। ऐसे करने से निराशा को काफी ज्यादा अच्छा लगने लगता है। उसके बाद निराशा यही किया करती। वो रोज रात में 16 श्रृंगार करके अपने पति की तस्वीर से बातें करने लगती है और सुबह उठकर अपना 16 श्रृंगार हटाकर एक विधवा के रूप में आ जाया करती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद निराशा 16 श्रृंगार करके तैयार बैठी अपने पति की तस्वीर से बातें कर रही थी। तभी सरिता उसके कमरे के बाहर से जा रही थी और अपनी बहू को 16 श्रृंगार में देख लेती है। वो तुरंत अंदर जाकर कहती है, बहू ये क्या है? तेरा पति मर गया है और तू है कि यहाँ 16 श्रृंगार करके बैठी है? तू रात में यही करती है ना? 16 श्रृंगार करके पता नहीं किसे दिखाती है और दिन में विधवा के रूप में आ जाती है। माँ जी, वो अब माँ जी क्या कर रही है? अब बोलेगी भी? तू विधवा होने के बाद भी तूने ये 16 श्रृंगार किस खुशी में किया है? तुझे पता है ना, विधवा औरत का कोई गहना नहीं होता है। माँ जी, वो उन्हें बहुत पसंद था कि मैं 16 श्रृंगार करके रहूं। अब तो वो नहीं है हमारे साथ, तो मैंने सोचा उनके जाने के बाद ही सही, लेकिन अब तो मैं उनकी इच्छा पूरी कर ही सकती हूँ ना, तो इसलिए। अरे नालायक, थोड़ी तो शर्म कर ले। अपने मरे हुए पति का फायदा उठाकर अपनी मन की सारी बातें पूरी कर रही है और पूछने पर अपने पति का नाम ले रही है। अपनी नहीं तो हमारी ही इज्जत कर ले। माँ जी, मैं कौन सा 16 श्रृंगार करके बाहर सबको दिखाने जा रही हूँ। मैं तो बस घर में ही रात में 16 श्रृंगार करके बैठी हूँ। मुझे कोई देख थोड़ी रहा है। मुझे पता था, तेरी जुबान तो है ही इतनी लंबी। अरे मैंने देख लिया तुझे 16 श्रृंगार में, तब भी तुझे शर्म नहीं आई क्या? अब क्या पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा गाना है कि मेरी विधवा बहू 16 श्रृंगार करती है? नहीं माँ जी, मेरा मतलब वो नहीं था। आप गलत समझ रही हो। मैं तो बस इतना बोलना चाह रही हूँ कि मैंने बस अपने मरे हुए पति के लिए ही ये 16 श्रृंगार किए थे। बहू, मैं भी तेरी सास ही हूँ, अच्छे से जानती हूँ। मरा हुआ पति तो बहाना है। तुझे तो बस ये गहने, बिंदी, लिपस्टिक लगाने का बहाना चाहिए। चल चुपचाप से ये सब निकाल कर रख दे। ठीक है माँ जी, आप बोल रही हो तो मैं रख देती हूँ, लेकिन मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं था 16 श्रृंगार करने में। मैं तो बस उनकी इच्छा का मान रखना चाहती थी। बहू, तू बार बार अपने नाम को क्यों सही साबित करती रहती है? तेरा नाम निराशा है, तो क्या तू निराशा ही देना चाहती है हम सबको? अरे कभी तो खुशी के 2 पल भी दे दिया कर, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तेरा।
सरिता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सरिता की बातें निराशा को बहुत ठेस पहुँचाती है, लेकिन वो फिर भी अपनी सास की बात चुपचाप मान लेती है और सारा 16 श्रृंगार हटा देती है। लेकिन अब निराशा का मन नहीं मानता है, इसीलिए वो अपनी सास की बात को नकार देती और रोज रोज 16 श्रृंगार करने लगती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद निराशा अच्छे से तैयार होकर आधी रात में अपनी छत पर यहाँ से वहाँ घूम रही थी। तभी उसे छत पर ऐसे उसकी पड़ोसन मालती देख लेती है। मालती निराशा को ऐसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो भागते हुए सरिता के घर जाती है और गेट खटखटाने लगती है। कुछ देर बाद आशा और सरिता वहाँ आते हैं तो मालती कहती है, सरिता तेरी छत पर सरिता। अरे क्या हुआ आंटी? आंटी जी आप इतना घबरा क्यों रही हो? और छत पर क्या है? वो छत पर सरिता तेरी बहू दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करके खड़ी है। मुझे तो लग रहा है तेरी बहू में कोई आत्मा आ गई है, तभी तो विधवा होने के बाद भी 16 श्रृंगार कर रखा है। क्या बहू छत पर है और वो भी 16 श्रृंगार में? कहीं सच में तो कोई ऊपर का चक्कर तो नहीं है? वैसे भी आजकल उसकी हरकतों में बदलाव तो मुझे भी लगता ही है। माँ आप भी ना कुछ भी बोल रही हो। अरे भाभी को गहने पहनने का मन होगा तो उन्होंने पहन लिए होंगे, इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है जितना आप बना रही हो। बड़ी बात तब भी नहीं होती जब तेरी भाभी शादीशुदा होती। अरे अब तो वो विधवा हो चुकी है और विधवा औरतें 16 श्रृंगार थोड़ी करती है, वो भी आधी रात में 16 श्रृंगार करके छत पर थोड़ी जाती है। एक काम करते हैं ना, हम सब छत पर ही चलते हैं, खुद ही देख लेंगे कि भाभी छत पर है भी या नहीं। मुझे तो यही लग रहा है कि ये मालती आंटी का वहम ही होगा और कुछ नहीं। ये मेरा कोई वहम नहीं है, सच बोल रही हूँ। चलो छत पर और खुद देख लो अपनी आँखों से। इतना बोलकर तीनों छत की तरफ जा ही रहे थे कि इतने में निराशा नीचे आ जाती है। निराशा को सभी लोग 16 श्रृंगार में देख लेते हैं और निराशा भी सबको एक साथ देखकर चौंक जाती है और कहती है, माँ जी आप सब लोग यहाँ, वो भी एक साथ, इस समय कहीं जा रहे हैं क्या आप? बहू तू ये सारी बातें छोड़ और ये बता तू क्या कर रही थी? आधी रात में 16 श्रृंगार करके आ रही है। तेरा मानसिक संतुलन तो ठीक है ना? कोई खराबी तो नहीं है ना? वो आंटी जी, मुझे जब भी अपने पति की याद आती है तो मैं 16 श्रृंगार कर लेती हूँ और आज मेरा अपने कमरे में दम घुट रहा था, इसलिए मैं छत पर आ गई थी। भाभी अगर आपको 16 श्रृंगार करना इतना ही अच्छा लगता है तो आप दिन में क्यों नहीं करती हो? दिन में ही 16 श्रृंगार करके रहा करो ना, रात में आपको कोई ऐसे देख लेगा तो घबरा जाएगा। वो माँ जी ही मना करती है, इसलिए मैं। बहू कान पकड़ रही हूँ, गलती हो गई जो तुझे किसी चीज के लिए मना कर दिया। तू एक काम कर, दिन में ही 16 श्रृंगार करके रहा कर, रात में तुझे ऐसे देखकर कम से कम हम डर तो नहीं जाएंगे ना। हाँ बहू, तो अपनी सास की बात मान और 16 श्रृंगार ना दिन में ही किया कर। हाँ बहू, मुझे कोई भी निराशा नहीं होगी अब तेरे 16 श्रृंगार करने से। सरिता अपनी बहू को दिन में भी 16 श्रृंगार करने की इजाजत दे देती है। उसके बाद निराशा का जब भी मन होता या वो अपने पति को जब भी याद करती तो वो 16 श्रृंगार करके बैठ जाती। कभी भी सरिता उसे अब से नहीं टोकती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।